नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बुक से जो कि वॉइस चैप्टर का है एक्सरसाइज 62 को बनाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 62 को बनाने से पहले हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 62 को किस तरह से बनाया जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और वीडियो को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 62 को किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आगे आ गए हैं सब। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा सब। जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 62 को अगर आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, डू दिस एट वंस। किसी भी सेंटेंस को देख लीजिए, सेंड फॉर द डॉक्टर, हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, फीड द पुअर। इस सेंटेंस को देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि सर जितना भी सेंटेंस शुरू हुआ है ना, सब हेल्पिंग वर्ब से है। हेल्पिंग वर्ब से है? बिल्कुल नहीं, सब मेन वर्ब से है। जैसे सेंड है, हेल्प है, फीड है, पे है, ऑनर है, सब मेन वर्ब से है। अगर इस नॉर्मल सेंटेंस होता इस तरह से, जैसे हम लोग पीछे से बनाते आ रहे हैं, द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट, इसमें क्या है, द पुलिस सब्जेक्ट है, यहाँ पे थीव्स ऑब्जेक्ट है। लेकिन 62 में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ लिखा हुआ है मेन वर्ब है, लास्ट में ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है उसको इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया जाएगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 62 को किस तरह से बनाया जाए पहले उसको समझेंगे, फिर एक्सरसाइज 62 को पूरा कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो हम क्या बोले, वैसा सेंटेंस जो मेन वर्ब से शुरू हो उसको इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ओपन द डोर, ओपन द डोर। देखिए तो मेन वर्ब से शुरू है क्या, बिल्कुल सही मेन वर्ब से है। वैसा सेंटेंस जो मेन वर्ब से शुरू हो उसको क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। और जो इम्परेटिव सेंटेंस का हम लोग वॉइस बनाते हैं, एक्टिव टू पैसिव करते हैं, तो इसका शुरुआत कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट से? तो जी नहीं, इसका शुरुआत हमेशा लेट या शुड से होगा। इसका शुरुआत हमेशा लेट से या फिर शुड से करेंगे। तो कहाँ पे होता है लेट का यूज, कहाँ पे होता है शुड का यूज, तो ध्यान से सुनिए। अगर सेंटेंस में ऐसा वाक्य से पता चले कि ऑर्डर है, जैसे ओपन द डोर, अगर लगे कि ये ऑर्डर है तब लगाइएगा लेट, अगर लगे कि सलाह है तब लगाइएगा शुड। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ओपन द डोर, ये किस तरह से है, तो हम इसको ऑर्डर के रूप में देखेंगे कि ओपन द डोर क्या है, ऑर्डर है, दरवाजा को खोलो, ऑर्डर है। हम क्या बोले, जब ऑर्डर आए तब लगाइएगा लेट, और जब लगे कि एडवाइस दिया जा रहा है हमको तब लगाइएगा सर शुड। तब क्या लगाइएगा, शुड। इसको ध्यान से समझिए, इसी पे चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। मेन वर्ब से शुरू है, पैसिव करना है, ऑर्डर है जी, जब ऑर्डर रहेगा तो एडवाइस से नहीं बल्कि लेट से। जब ऑर्डर हो तो किससे शुरू करते हैं, लेट से। लिखेंगे लेट द डोर बी ओपन, का भीतर क्या हो जाएगा, ओपेंड। अब ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू है तो क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग करने के लिए क्या करेंगे, अगर वाक्य हमको लगता है कि ऑर्डर है तो लेट लगाएंगे, अगर ये लगता है कि एडवाइस है तो शुड लगाएंगे। जैसे ये तो समझ में आ गई ऑर्डर है। अब एडवाइस को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर ऑर्डर है कि एडवाइस है, गरीबों का मदद करो, क्या है, एडवाइस है। बहुत बढ़िया, कमेंट तो आ रहा है आप लोग का। क्या हो जाएगा इसका, एडवाइस है। अब बताइए, पीछे ऊपर लिखा हुआ है कि जब ऑर्डर रहेगा तो लेट का यूज करना, एडवाइस रहेगा तो शुड का यूज करेंगे। तब क्या लिखेंगे, द पुअर, द पुअर, लेट नहीं शुड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी
हेल्प। क्या समझे? अगर सेंटेंस में लगे कि ऑर्डर है तो लेट, लगे एडवाइस है तो शुड। कुछ नहीं किए हैं, ऑब्जेक्ट लास्ट में है, ऑब्जेक्ट लास्ट में है। द पुअर, अगर हमको लग गया कि एडवाइस है तो हम क्या लगा दिए? शुड। पता है मोडास के बाद बी लगता है, शुड भी, हेल्प का भी3 हेल्प हो गया, हेल्प का भी 3 हेल्प हो गया। उसी में ऊपर में क्या है? ओपन द डोर। हमको लगा भाई क्या है? ऑर्डर है, तो क्या लिख दिया सबसे पहले? लेट द डोर बी ओपन हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आई ऑर्डर है या फिर सलाह है, जैसे एक और सेंटेंस को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है डोंट टच द वायर, डोंट टच द वायर। आपके एक्सरसाइज से ही है, देख सकते हैं 9 नंबर है ना, डोंट टच द वायर। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें, डोंट टच द वायर का मतलब होता है तार को मत छुओ, ठीक है। अब आप बताइए तो सलाह है कि ऑर्डर है? ये दोनों के रूप में हो सकता है, सलाह भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है कि नहीं? सलाह है, एडवाइस है, तो सर शुड से बिल्कुल लिखिए द वायर शुड। नहीं लगा हुआ है तो आपको भी नोट लगाना है, द वायर शुड नॉट बी टच्ड, द वायर शुड नॉट बी टच्ड। अगर आपको लगे नहीं ये क्या है? ऑर्डर है, तब किससे बनाएंगे? लेट से। लेट द वायर नॉट बी टच्ड, लेट द वायर नॉट बी टच्ड। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? फिर से रिवाज कीजिए मेरे साथ। अगर किसी सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू है तो उसको बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव फॉर्म में करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर वो ऑर्डर है तो लेट से, अगर वो एडवाइस है तो फिर शुड से। अगर दोनों है तो दोनों से बना सकते हैं, दोनों से ही होगा, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़े क्या? चलिए अब यहाँ अगर हम ध्यान से आपको दिखाना चाहें, अब यहाँ से आपसे सब बन जाएगा। ऐसे अभी हम बना कर आपको बताएंगे, यहाँ से देखिए तो सब इसी तरह का है, सब इसी तरह का, सब बिल्कुल यही तरह का, यही तरह का, यही तरह। 23 नंबर से ना चेंज हो जा रहा है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स सेम है, लेकिन 24 नंबर से क्या देख? काइंडली, काइंडली। फिर क्या देख रहे हैं? प्लीज, प्लीज। यहाँ देखिए तो काइंडली, काइंडली, प्लीज, 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 प्लीज है। फिर लेट है, लेट है, लेट हिम है, लेटस है। यहाँ से टाइप चेंज हो जा रहा है। टाइप 2 है तो इसको किस तरह से बनाएंगे? तो इसको ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा सर। प्लीज वाला समझते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है प्लीज या काइंडली, एक ही है। प्लीज रहे सर या काइंडली रहे, दोनों एक ही चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्लीज रहे या काइंडली, एक ही में लिख देते हैं। प्लीज रहे या काइंडली रहे, काइंडली रहे। लिखा हुआ है प्लीज या काइंडली ओपन द डोर। जब आपको प्लीज या काइंडली दिखे ना तो खुश हो जाइए। काहे? तो प्लीज या काइंडली जब रहे तो प्लीज या काइंडली के जगह लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब बाकी जो बच जाएगा उसको छाप दीजिएगा। प्लीज या काइंडली की जगह क्या लिखते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिख दिए। प्लीज या काइंडली क्या लिख दिए? यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब बाकी जो बचा हुआ है छाप दीजिए। ओपन द डोर, ओपन द डोर। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अब हमको यहाँ से समझा देते हैं। यहाँ क्या बोले सर आप? मेन वर्ब से शुरू है, देखिए तो बोल रहा है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इसको लगा ऑर्डर है तो बना दिया लेट से। आगे देखिए तो गिव द ऑर्डर, ऑर्डर तो है ही, लेट द ऑर्डर बी गिवन। गिव द ऑर्डर तो लेट द ऑर्डर बी गिवन। डोंट प्लग द फ्लावर्स, इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये ऑर्डर है, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। अगर सलाह लगे तो द फ्लावर शुड नॉट बी प्लग्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे समझिए तो क्या लिखा हुआ है? लव योर कंट्री, द कंट्री शुड बी लव। ये क्या है? सलाह दे सकते हैं भाई, अपनी कंट्री से अपनी मोहब्बत कीजिए, अपने देश से,
हमारा देश भारत है, सबसे अच्छा देश है, ठीक है, इसको सम्मान तो देना ही चाहिए, हम लोग इस देश में रहते हैं। हेल्प योर नेबर्स, क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, हम आपको ऑर्डर देंगे पड़ोसी के जाकर मदद करो, आपको ऑर्डर देंगे, आप कौन पड़ोसी को मदद कीजिएगा हम लोग को नहीं पता है, ये हमको सलाह दे सकते हैं, जा पड़ोसी मदद करो, पड़ोसी को मदद कर रहे हैं तो सूट लगा दिए। डोंट इंसल्ट द पुअर, सलाह देंगे आपको, अब आपका मन है पान खा के थूकेंगे उस पर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई कुछ कर सकेगा नहीं, हम आप पे ऑर्डर नहीं चला सकते हैं, हम आपको सलाह दे सकते हैं, हम तो आपको क्या देंगे, सलाह, सलाह के लिए क्या लगाते हैं, सूट, हम सलाह ही दे सकते हैं भाई। वीडियो से अगर कुछ सीखते हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक तो कम से कम करना ही चाहिए, ठीक है, आपको सलाह दी, ऑर्डर तो देंगे नहीं। आगे देखिए, तो अब यहाँ से लेट ही मारा है, इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं जो भी आपको बताए हैं। काइंडली और प्लीज़ वाला बताएं, काइंडली या प्लीज़ आए तो खुश हो जाइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब बाकी जो लिखल है बस वही लिख दीजिए, प्लीज़ है यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी जो लिखा हुआ है लिख दीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, प्लीज़ या काइंडली है तो जो लिखा हुआ है बाकी वही लिख देना है, प्लीज़ और काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी जो लिखा हुआ है सर टू लगा के छाप दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपका प्लीज़ वाला भी झंझट खत्म हो गया। अब क्या बच गया, अब बच गया लेट वाला। लेट के बाद अगर अस आ जाता है, लेट के बाद अगर हिम आ जाता है तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखते हैं, लेट अस स्टार्ट द गेम, एक सेंटेंस लिए, लेट अस स्टार्ट द गेम, ये टाइप 3 हो गया आपका, ये क्या हो गया, टाइप 3। लेट अस स्टार्ट द गेम कैसे बनाएगा, इसको आपको याद रखना है। लेट वाला वाक्य में क्या होता है, लेट वाला वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो उस वाक्य को बनाने के लिए पता है क्या करना है, ऑब्जेक्ट से ही बनाना है सब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट से क्या बनाना है, सब्जेक्ट। वीडियो ब्लर हो जा रहा है, थोड़ा छोटा कर दें, देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट अस स्टार्ट द गेम। आप लोग सपोर्ट कीजिए तभी बोर्ड पे पढ़ा पाएंगे अच्छे से, तभी ना बोर्ड पे समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है, ध्यान देखिए। लेट अस स्टार्ट द गेम लिखा हुआ है, हम क्या बोले, लेट के बाद अस आएगा या हिम आएगा, अभी क्या आ गया, अस आ गया, तब क्या करेंगे, लेट का लिखना है लेट, बाकी ऑब्जेक्ट क्या है, द गेम, तो लेट द गेम बी स्टार्टेड, लेट द गेम बी स्टार्टेड बाय अस। आपका जो बुक है ना सर ऑक्सफोर्ड, वो बाय में अस और देम नहीं लगाता है, वी और दे आएगा ना तो बाय में नहीं लगाता है, लेकिन लगाना चाहिए, इससे कोई दिक्कत का बात तो नहीं है, एग्जाम में आपके ऑप्शन में रहता है वही सही होता है, इसीलिए हम भी बाय में क्या लगा दिए, अस। लेट द गेम बी स्टार्टेड बाय अस, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। अब हिम वाला है वो देख लेते हैं, लिखा हुआ है लेट, दा लिख दिया, लेट हिम प्ले क्रिकेट, लेट हिम प्ले क्रिकेट। एक और सेंटेंस ले लीजिए जिसमें लेट के बाद हिम लगा हुआ है, बताइए तो कैसे बनेगा, सर लेट है तो बिल्कुल लेट लिख दिए, क्रिकेट, लेट क्रिकेट बी प्लेड। अब एक चीज नोटिस किए क्या, मेन वर्ब के बाद ना ऑब्जेक्ट आ रहा है, मेन वर्ब के बाद ना ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, बिल्कुल। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है लेट हर, ध्यान दीजिएगा बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेट हर प्ले, बताइए तो ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें, लेट हर प्ले ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना, कमेंट कीजिए जल्दी से सब। लेट के बाद, लेट हर प्ले के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, नहीं है, तो ये बोल रहा है नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर लेट हर प्ले क्रिकेट रहता, फुटबॉल रहता, बास्केटबॉल रहता, टेनिस रहता तो ना, यहाँ लेट हर प्ले लिखा हो। तो अब आप ध्यान से सुनिए कि लेट हर वाले में लो जो इसको पैसिव करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसका पैसिव नहीं होगा, क्या समझे, लेट वाले वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा ना सर, इसका पैसिव नहीं होता है, बुझाया, तो इसका पैसिव हम लोग नहीं करेंगे। लेट वाले वाक्य में
अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसका पैसिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या आ जाता है, लेकिन लेट अस है यहाँ पे, अब दे दिया है आपको प्ले। अब बताइए तो, यही खेल है, इसको ध्यान से समझिए। लेट हर प्ले ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन लेट के बाद अस या देम रहेगा, ऑब्जेक्ट रहे कि भान में चल जा ससुरा, ई बनेगा। लेट के बाद अब अस है या फिर देम है, ओकर बाद ऑब्जेक्ट रहे कि कहीं चल जाए घूरे फिरेला, उससे कोई मतलब नहीं है, इसको बनाया जाएगा। तो हम समझेंगे इसको किस तरीका से बनाया जाता है। लेट के बाद अस या देम है तो आपको लिखना है इट इज सजेस्टेड। क्या लिखेगा, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड। अब लिखिएगा डैट, इट इज सजेस्टेड डैट। अब अगर अस है तो वी लिखेंगे, देम है तो दे लिखेंगे। काहे लिखे, तो अस का ही फॉर्म है यू अस, सॉरी वी का ही फॉर्म अस है, दे का ही फॉर्म क्या है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट अस, दे का ऑब्जेक्ट देम लिखा हुआ है। लेट वाले सब्जेक्ट में, लेट वाले सेंटेंस में अगर यहाँ अस और देम है, उसका ऑब्जेक्ट रहे नहीं रहे, उसका पैसिव फॉर्म में बनेगा। लेट इज सॉरी लेट इट, तो लेट और अस या देम आएगा ना, तो लिखना आपको इट इज सजेस्टेड डैट। अब वी है तो दे लिखिएगा, वी है तो अस है तो वी लिखिएगा, देम है तो दे लिखिएगा, लिख दिए। अब क्या है, प्ले। अब आपको कुछ नहीं करना है, शुड लिख के प्ले लिख देना है। V3 V4 इस पर नहीं करते हैं, शुड प्ले। इसको ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, लेट अस या देम प्ले। हम क्या बोले, लेट के बाद अगर हर है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, पैसिव नहीं, लेकिन लेट के बाद अस या देम रहेगा, ऑब्जेक्ट रहे या नहीं रहे, आपको पैसिव करना है। कैसे करेंगे, तो लेट के जगह लिखेंगे इट इज सजेस्टेड डैट। लेट की जगह क्या लिखेगा, इट इज सजेस्टेड डैट। अगर अस है तो वी, अगर देम है तो दे, लगाना है शुड, जो लिखा हुआ लिख दीजिएगा। इसको बुक से समझिए। आइए देखते हैं, आपके बुक में इस तरह का यहाँ है, ध्यान दीजिए। तो लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट के बाद हिम है, देखिए तो कंप्लीट मेन होगा तो ऑब्जेक्ट है ना, है तो क्या क्या, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। अब यहाँ देखिए तो लेट अस वर्क टुगेदर, कौन वर्क टुगेदर बोलता है, आइए हम लोग मिलकर काम करें। कौन काम करे, ऑब्जेक्ट है नहीं है, देखिए लेट के बाद अस है ना, तब क्या क्या है, लेट के जगह लिखा है इट इज सजेस्टेड, लिख दिए। अब लगना है डैट, अस है तो वी, देम रहता तो दे लिखते, है कि नहीं, फिर शुड वर्क टुगेदर। बुझा गया बात। हमारा बात को ध्यान से समझिएगा और अपने दिमाग में अटा लीजिए कि लेट के बाद अस नहीं रहेगा, देम नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इसका पैसिव नहीं करेंगे। लेकिन लेट के बाद अस या देम हो, ऑब्जेक्ट रहे या नहीं रहे, उसका पैसिव करना है। लेट का लिखिएगा इट इज सजेस्टेड डैट, अस है तो वी, देम रहेगा तो दे, शुड प्ले। यहाँ तक फाइनल हो गया। एक और चीज़ रह जा रहा है, इसको ध्यान से अगर आप समझना चाहें तो समझ लीजिए। अगर हम यहाँ देखेंगे ना, देखे तो गो देयर, स्टैंड अप। अभी गो देयर मतलब होता है वहाँ जाओ, स्टैंड अप मतलब क्या होता है, खड़े हो जाओ। आप अपने पापा को क्या बोलेंगे, स्टैंड अप, बाबूजी हमारा घर से निकाल देगा, स्टैंड अप पे कर देगा हमरा। तो ऐसा सेंटेंस में पता ही नहीं चलता है कि किसके लिए बोल रहे हैं, छोटका के लिए बोल रहे हैं कि बड़का के लिए बोल रहे हैं। तो हमको चाहिए वैसा सब्जेक्ट जो छोटा बड़ा सब में लगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ स्टैंड अप, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही वाला स्टैंड अप। क्या लिखा हुआ है, स्टैंड अप। अभी स्टैंड अप किसके लिए है, पापा को बोल दीजिएगा स्टैंड अप, हाँ नहीं, तब वैसा सब है जो बड़ा छोटा है दोनों के लिए। आपको याद होगा यू, यू तुम के लिए भी है, आपके लिए है। यू के साथ क्या लगता है, आर। अगर आपको लगे कि ऑर्डर है, क्या लगे ऑर्डर, तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर, लिख दिए। या लिख दीजिए आस्क्ड, ऑर्डर या आस्क, दोनों में से जो लिखिएगा दोनों सही है, ऑर्डर या आस्क्ड। बस प्यार से लगा दीजिए टू, स्टैंड अप है तो लिख दीजिए स्टैंड अप।
क्लियर हो गया। स्टैंड अप है, हमको पता नहीं चल रहा है किसके लिए था, हम ले लिए यू के साथ क्या लगता है आर। अगर ऑर्डर लगे तो ऑर्डर या आर दोनों में से कुछ भी लिखिए, लगाइए टू, जो लिखा हुआ लिख दीजिए, क्लियर हो गया। अगर आपको लगता है कि ऑर्डर नहीं, हमने लिए कुंची है सलाह, स्टैंड अप सलाह है, ये तोरा लिए है तो सलाह है, तो सलाह हम बनाइए यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू स्टैंड अप, स्टैंड अप। आपको कुछ सलाह दे दिया भाई खड़ा हो जाओ तो यू आर एडवाइज टू स्टैंड अप। इस सेंटेंस में आपको एक्सरसाइज मिलेगा, ऐसा सब बहुत सेंटेंस, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। उम्मीद करें कि समझ में आ गया होगा। लेट के बाद अस या डेम रहेगा, ऑब्जेक्ट रहे न रहे बन जाएगा इट इज सजेस्टेड लिखेंगे, डेट लिखेंगे, जो लिखा हुआ है लिख देना है। अस है तो वी, डेम है तो दे, शुड लगा के जो लिखा हुआ है सब लिख दीजिए। आइए, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है तो एक्सरसाइज 62 को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। चलिए, लिखा हुआ है डू दिस एट वंस। सबसे पहले पता करना है सलाह है कि एडवाइस है। अगर आपको लगे कि सलाह है तब सूट, अगर सो से सलाह सो से सूट लीजिए, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर लगे कि नहीं सलाह न एडवाइस है हम ले लिए, तब क्या लगाइएगा सूट। अगर आपको लगे कि ऑर्डर है तब लगाइएगा लेट, ठीक है। डू दिस एट वंस, एक बार के लिए यह काम करो। ये क्या है, ऑर्डर हो सकता है, लिखेंगे लेट दिस बी डन एट वंस, ठीक। आगे ओपन द डोर, क्या है ऑर्डर है, लेट द डोर बी ओपेंड। सलाह आएगा तो शुड लगाएंगे, ऑर्डर आएगा तो लेट लगाएंगे, इतने को बात है। इन्फॉर्म द पुलिस, इस सलाह देगा आपको कि कोबरा कपार पर दिया जाओ पुलिस के पास, इन्फॉर्म करेगा। हाँ, सलाह भी दे सकता है और कोई ऑर्डर भी दे सकता है। ऑर्डर तो नहीं देगा कि जाओ पुलिस को खबर कर दो, ये आपको सलाह दे सकता है। तो क्या लिखेगा, द पुलिस, सलाह आया तो शुड बी इन्फॉर्म्ड, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। स्विच ऑफ द लाइट, बत्ती भाई बुझा दीजिए, सलाह है। बलग वाला रूममेट नहीं सलाह देता है बत्ती बुझाओ भाई, सलाह है रे बाबू। लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखा गया, बात तो सुन ही लिया। इन्फॉर्म हिम ऑफ द एक्सीडेंट, इन्फॉर्म हिम ऑफ द एक्सीडेंट, क्या है सलाह दी, उसको खबर कर दो भाई कि एक्सीडेंट हो गया है। द एक्सीडेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम। इसको लेट से भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काटने वाला धरती पे। आपके एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा ना सर, तो दोनों में से एक ही होगा, या तो शुड या तो लेट करके आएगा, तो इसको ध्यान से समझिए। पोस्ट द लेटर, ये बाबू ऑर्डर हो गया, पापा जी बोलेंगे जाओ चिट्ठी डालो, डाकघर में डालना है। लेट द लेटर, लिख दिए, बी पोस्टेड, ठीक है। आगे डोंट टच द वायर, आपको सलाह भी देगा कोई और ऑर्डर भी दे सकते। पिताजी आपको सलाह देंगे बेटा नहीं छो तार को, ऑर्डर दे तुम, तो लेट द वायर नॉट बी टच्ड, इसको आप ऑर्डर के वे में लीजिएगा तब, और सलाह के लिए एडवाइस के रूप में लेंगे तब क्या हो जाएगा, द वायर शुड नॉट बी टच्ड, क्या हो जाएगा, नॉट बी टच्ड। आइए तो 7 नंबर, डोंट क्लोज द गेट, ऑर्डर हो गया, लेट द गेट नॉट बी
क्लोज, लेट द गेट नॉट बी क्लोज। आइए तो 8 नंबर, नेवर चीट योर फ्रेंड। सलाह हो सकता है क्या, आपको अपने दोस्त के साथ चीट नहीं करना चाहिए, सही बात भी है, नेवर चीट योर फ्रेंड। ये क्या आपके लिए सलाह है कि ऑर्डर है, सलाह है। कैसे बनाएंगे सलाह, योर फ्रेंड्स शुड, सलाह है शुड, योर नेवर लगा नॉट लगाएगा, योर फ्रेंड्स शुड नॉट बी चीटेड। समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए तो, डोंट टच द, देखिए मेरे पास जगह का कमी है, गरीब आदमी हैं हम, इसीलिए कॉपी बहुत छोटा छोटा है, मजाक कर रहे हैं, ऐसे हैं सच में गरीब आदमी हैं। डोंट टच द वायर, इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से बूझिए इसको, डोंट टच द वायर, ये आपको सलाह भी है ऑर्डर में, और दोनों रूप में बना सकते हैं, हम यहाँ सलाह के रूप में बना रहे हैं। द वायर शुड नॉट बी टच्ड। गरीब जानते हैं सब है, गरीब है तब तो यहाँ आए क्या, रीड दिस बुक, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, रीड दिस बुक, ऑर्डर न है, लेट से न बनेगा, लेट दिस बुक बी, रीड का V1 V2 सब एक ही होता है, रीडे हो जाएगा, ठीक। हेल्प योर फ्रेंड्स, ये आपको सलाह देंगे, क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड, योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प। आगे देखो, डोंट चीट एनीबॉडी, ये क्या हो जाएगा, सलाह हो जाएगा, डोंट चीट एनीबॉडी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डोंट चीट एनीबॉडी है, सलाह है कि ऑर्डर है, सलाह है, सलाह के लिए शुड, तो एनीबॉडी शुड नॉट बी चीटेड, एनीबॉडी शुड नॉट बी चीटेड। स्पेलिंग देख लेना आप, टेक मेडिसिन इन टाइम, डॉक्टर आपको सलाह देगा भाई, तो क्या हो जाएगा, मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। चलिए आगे देखिए, गिव हिम ए वार्निंग, गिव हिम ए वार्निंग, ऑर्डर न देंगे तो लेट, लेट ए वार्निंग, लेट ए वार्निंग बी गिवन बाय हिम। आगे देखिए तो 15 टोटल कितना है, बहुत है इसमें तो, 15 नंबर क्या है, गिव हिम ए चांस टू मेंड हिमसेल्फ। अब आप बताइए तो ऑर्डर है कि सलाह है, बिल्कुल सलाह है, क्या है, सलाह है, एक बता रहा है दोस्तों का, उसको एक मौका दो अपने आप को सुधार सके, है कि नहीं, गिव हिम ए चांस टू मेंड हिमसेल्फ, अपने आप को बना सके अच्छे से, तो क्या सलाह है, तो शुड ए चांस, एक चांस तो भाई सबको देना ही चाहिए, ए चांस, सलाह है तो शुड, ए चांस शुड बी गिवन टू मेंड himself by him, a chance should be given to mend himself by him। देखिए तो 16 नंबर, हेल्प द पुअर, सलाह है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, सेंड फॉर द डॉक्टर, सलाह है या ऑर्डर, दोनों ग्रुप में बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सलाह ऑर्डर दोनों ग्रुप में हो सकता है। हम बनाते हैं लेट द डॉक्टर, ऐसे सलाह में होना चाहिए, सब मरीज वाला चीज़ है, लेट द डॉक्टर बी सेंट। आप सूट में बनाएंगे, ठीक है, हम लेट में बना दिए, आप सूट में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, द डॉक्टर शुड बी सेंट, सेंट। आगे देखिए तो क्या है, हेल्प द पुअर स्टूडेंट, इस सलाह है, हमको कोई सलाह दिया था, मैं वीडियो बनाऊँ सबके लिए, जो नहीं पढ़ सकता है फिर नहीं पे कर सकता है, उसके लिए कुछ मदद हो जाएगा, इस सलाह है, द पुअर स्टूडेंट
शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। बताइए तो क्या सलाह है कि ऑर्डर है? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, जल्दी जल्दी बताइए, सलाह है कि ऑर्डर है? सलाह है, सलाह। सलाह बोल रहा है, ऑर्डर नहीं है। ब्रिंग ए ग्लास वाटर सलाह देंगे तुमको, चाहे गिलास पानी लेके आओ, एकदम सलाह ऑर्डर है। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी, ब्रिंग का वीट से क्या हो जाएगा? ब्राउट। फीड द पुअर, गरीबों को खिलाओ, सलाह है। द पुअर शुड बी फेड, पे डेट बिल टुडे, ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। पापा ऑर्डर ना रहता, बिजली बिल आज के आज जमा होना चाहिए, क्या हो जाएगा? ऑर्डर है। लेट डेट विल बी पेड, समय जहाँ है वहीं रहता है। टुडे, टुमारो रहेगा, टुमारो लगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 22 ऑनर द ब्रेव, क्या है? सलाह है। द ब्रेव शुड बी ऑर्डर्ड। आप लोग के लिए रात का 12:30 बज रहा है सर, वीडियो बना रहे हैं, दिन में हमको टाइम नहीं मिलता है, क्लास लेना पड़ता है ऑफलाइन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम अलग से वीडियो बना के आपको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, सलाह है, सही बात है, सम्मान सबका देना चाहिए। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, तो सलाह है। यू शुड बी रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड बी रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आगे देखिए, टाइप चेंज हो गया, आपको बताया था शुरू में 24 नंबर से चेंज हो रहा है। काइंडली गिव मी मनी, ये भी बताएंगे। काइंडली और प्लीज आएगा ना, खुश हो जाएगी। जो ये काइंडली और प्लीज में कोई बुद्धि लगाना नहीं पड़ता है, जहाँ काइंडली प्लीज आया तो उसको हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है। काइंडली या प्लीज आया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, हो गया। और उसके बाद जो लिखा हुआ लिख दीजिए, गिव मी मनी। काइंडली हेल्प मी बना लीजिएगा, छोड़ दीजिए सब। क्या काइंडली है, प्लीज या काइंडली है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, बनिए। प्लीज टेक योर सीट, फिर बताएं, प्लीज या काइंडली है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। फिर से बता दें, प्लीज काइंडली आएगा ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ लिख दीजिएगा। प्लीज गो आउट, क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिख दिए, गो आउट लिख दीजिएगा, गो, यहाँ क्या लिखेगा? आउट। प्लीज डू मी ए फेवर, फिर प्लीज आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर है डू मी ए फेवर, डू मी ए फेवर। ठीक है, आगे देख लो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। प्लीज काइंडली है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद जो भी लिखा हुआ है लिख दीजिएगा। आइए, बाबा तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा हो जाएगा। गिव मी योर पेन प्लीज, फिर आगे प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उधर है तो इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, लेट हिम डू द वर्क। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चेंज हो गया ना, टाइप 3 आ गया। लेट वाले वाक्य में क्या सिखाए थे? लेट के बाद हिम है,
या अस है या देम है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है तो सब बनेगा। लेकिन लेट वाले वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेट के बाद हिम है ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं बनेगा। लेकिन लेट के बाद अस है, देम है, ऑब्जेक्ट रहे नहीं रहे बनेगा। इसमें क्या देखना है भैया, ऑब्जेक्ट है तो लेट वाले वाक्य को कैसे शुरू करते हैं, लेट वाले वाक्य को लेट से ही शुरू किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। लेट द वर्क बी डन बाय हिम, कोई दिक्कत नहीं। लेट आवर वर्क बी कंप्लीटेड बाय अस, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए तो लेट हिम राइट ए लेटर, लेट ए लेटर बी written by him. Let us start the game. Let the game be started. Let us work. लेट के बाद अस है, ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर भी बनेगा। यहाँ लेट हिम वर्क करता तो काट देते, सीधे फाड़ देते, पन्नमे में से खींच देते हैं हम। लेट के बाद अस है तो बन जाएगा। ऑब्जेक्ट रहे न रहे भान में जो ऑब्जेक्ट को लेना देना नहीं। याद कीजिए, याद पिछला जन्म वाला करण अर्जुन फिल्म को देखा है ना, याद करें नोनू। लेट के बाद अस है तो क्या करते थे, इट इज सजेस्टेड नहीं लिखा चलो, लिखा चलो इट इज। लेट के बाद अस है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहे नहीं रहे कोई मतलब, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड। वी है, सॉरी इट इज सजेस्टेड डैट, पूरा क्या लिखेंगे सर, लेट अस वर्क, ऑब्जेक्ट नहीं ना बाबू, तो लेट की जगह लिखते हैं इट इज सजेस्टेड डैट, लिख दिए। अब यहाँ अस है तो वी लिखेंगे, अगर दे रहता तो देम रहता तो दे लिखते, यस दे को दो कंडीशन में, अस है तो वी लिखे, देम रहता तो दे लिखते। इट इज सजेस्टेड डैट वी, अब लिखना है शुड, क्या लिखेंगे शुड, वर्क का भी थ्री नहीं होगा, वर्क ही रहेगा बालक। लेट अस डांस, लेट अस डांस, इट सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, अस है तो वी शुड डांस, कोई दिक्कत नहीं। लेट देम प्रोसीड, कौन चीज प्रोसीड करे, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं, क्या प्रोसीड, झूठो प्रोसीड। लेट देम प्रोसीड तो क्या लिखेगा, इट इज सजेस्टेड दैट, देम है तो दे, पीछे बताए हैं ना, अस था तो वी लिए, देम है तो दे लिए। इट इज सजेस्टेड दैट दे शुड प्रोसीड। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ फिर टाइप चेंज हो गया, गो देयर, किसको बोलेंगे गो देयर, भूत को बोल देंगे, अपने से छोटका को बोलेंगे या तो अपने से बड़ा को बोलेंगे। अब इसमें हमको पता नहीं चल रहा है किसमें बोलना है, बड़ा को बोल रहे हैं कि छोटा को बोल रहे हैं, क्या करें, छोड़ दें, नहीं रे बाबू। अगर आपको छोटा बड़ा नहीं समझ में आता ऐसा वर्ड लीजिए, छोटा बड़ा दोनों के लिए ले लिए, यू दोनों के लिए, तुम के लिए भी आपके लिए भी, यू के साथ क्या लगेगा, और आपको लगे ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड या आस्क लिखिए, हमको लग रहा है ऑर्डर है, लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड या आस्क्ड टू गो देयर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट, ये ऑर्डर लग रहा है, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। स्टैंड अप, किसको बोलेंगे, अपने से पापा को बोल देंगे स्टैंड अप, हमरे बाहर कर देंगे, स्टैंड अप बोलता है हमको। लेंगे वैसा शब्द जो दोनों के लिए है, यू इसके साथ, और हमको लग रहा है बाबू की ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड लगता है तो ऑर्डर लिखिए, यू आर ओ आर डी ई आर ई डी, यू आर ऑर्डर्ड या आस्क्ड टू स्टैंड अप, ठीक है, डू। और इसमें क्या है ना, डू के बगल में इट छिपा हुआ रहता है, क्या है, क्या डू मतलब करना, क्या करेंगे कुछ, जैसे यहाँ लिखे देखो हम लिखा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं इट,
डू के जगह मान लीजिए इट लिख देते हैं, क्या खाएंगे, कुछ रहेगा तब ना। इट यह खाओ, डू इट यह करो, इनमें इट छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ कैसे बनाइएगा, डू में इट छिपा हुआ है, इट रहेगा फिर भी इट छुपा हुआ रहेगा। तब इस सेंटेंस को बनाने के लिए लेट का प्रयोग करेंगे। डू इट है, कहेगी तो छुपा हुआ है, तो लेट इट बी डन। अब डू इट है तो ऑर्डर हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इट है छुपा हुआ, याद रखिएगा, लेट इट बी डन। अरे काहे कि सिर्फ डू है, करो, डू का एंडी करो, क्या करे, कुछ पता है आपको, कुछ नहीं, यहाँ एट छिपा हुआ है, इट छिपा हुआ है, डू इट यह करो, लेट इट बी डन, बस खत्म हो गया। ट्राई टू हैव सक्सेस, ट्राई टू हैव सक्सेस, बताइए तो क्या है, सलाह है, क्या है, सलाह। अब सलाह हम आपको भी दे सकते हैं, आप भी हमको दे सकते हैं, सर अच्छा वीडियो बनाइए, आवाज़ नहीं आ रहा है तो दिख नहीं रहा, ऐसा कंप्लेन होता है कि नहीं होता, आप हमको सलाह दे सकते हैं, हम भी आपको सलाह देंगे, भाई थोड़ा सपोर्ट आप भी दिखाइए, हम भी थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे, तब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, सलाह है, सलाह के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, शुड का लिखिए, यहाँ पे है शुड, शुड लेने लायक कुछ है, मेन वर्ब ने कुछ नहीं है, तब क्या लिखते हैं, यू, आप किसको दे रहे हैं कुछ पता नहीं, यू आर एडवाइज्ड, आप हमको दे रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं कुछ पता नहीं, यू आर एडवाइज्ड लिख दिए, टू अब छाप दीजिए, ट्राई टू हैव सक्सेस, ट्राई टू हैव सक्सेस। वर्क हार्ड, हम भी आपको बोल सकते हैं, आप भी हमको बोल, सर वर्क हार्ड सर बहुत अच्छा चलेगा आपका, हम भी आपको बोल सकते हैं वर्क हार्ड, क्या लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर डी आर डी ऑर्डर्ड या एडवाइस, दोनों हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज टू वर्क हार्ड। कोई माइक का लाल नहीं धरती जो गलत कर देगा, दो को बना दीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट में नहीं रहता है बाबू, वर्क हार्ड एडवाइस है, तो आप एडवाइस से बनाइए, आपको लगे ऑर्डर तो ऑर्डर में बनाइए, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा काम करना है। और है, अरे बाबा तो बहुत है, 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा, अपलोड करने में सर दर्द हो जाता है। देखिए तो लुक बिफोर यू लिप, लुक बिफोर यू लिप, हम आपको सलाह देंगे, क्या लिखेंगे, यू शुड बी लिव्ड बिफोर यू लिव, यू शुड बी लुक्ड हो जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ लुक है, यू शुड बी लुक्ड बिफोर यू लिव। कम टुमारो, कल आइए, सलाह दिए या ऑर्डर दिए, ऑर्डर देंगे, सलाह कुछ देंगे, कल आइए, ऑर्डर दिए, ऑर्डर के लिए लेट लगा दिए। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए तो है कुछ ऑब्जेक्ट फॉब्जेक्ट कुछ हो नहीं है, लेट लगाइएगा। अब यहाँ वही इट इज सजेस्टेड बोला, अब कम टुमारो किसको बोल रहे हैं, बड़ा को बोल रहे हैं, छोटा को बोल रहे हैं, नहीं पता चल रहा है ना, तब लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, ओ आर डी ई आर ई डी, या आस्क, दोनों सही है, आस्क के ऑर्डर लगा सकते, यू आर ऑर्डर्ड या टू कम टुमारो, कम टुमारो, डू इट बिफोर 3 PM सॉरी, ऑर्डर लेट इट बी डन बिफोर 3 PM। लर्न दिस वर्ड बाय हार्ट, लर्न दिस वर्ड बाय हार्ट, 47 है, गलत उतार लिए क्या, 40, लर्न दिस वर्ड, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, these words should be, learn का भीतरी एंड लगा, एंटी लगा, learned by heart, ठीक है। आगे देखिए तो पुट ऑन द लाइट, क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, लेट द लाइट बी पुटेड ऑन हो जाएगा, प्लीज इंटर बाय दिस डोर, प्लीज या काइंडली, खुश हो रहे हैं बिल्कुल, प्लीज या काइंडली अगर तो यू आर ऑर्डर्ड टू इंटर बाय दिस
डोर, सेट ऑल द डोर, क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, लेट ऑल द डोर्स बी, सेट का भीतरी बाबू सेट ही होता है। एडवर्टाइज द पोस्ट, सलाह हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर हो जाएगा, लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइज द पोस्ट, सलाह है कि ऑर्डर है, ऑर्डर ना हो जाएगा, लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। एक्सरसाइज अब कौन सा होगा, 63 हो गया ना, एक्सरसाइज 64, अब एक्सरसाइज 64 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्लीज़। चलिए धन्यवाद।